हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे ल्यूशन जीके का पार्ट 2। और इससे पहले हम क्लास 1 कर चुके हैं, जहां पे हमने लास्ट जो है मगध साम्राज्य में नंद वंश यानी जिसका अंतिम शासक था धनानंद, जिसको हराया था चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा आज मौर्य वंश, और मौर्य वंश में आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, साथ में बिंदुसार के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अशोक के बारे में, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा डिटेल में ज़्यादा है, तो उसे हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो ल्यूशन जी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है हर एग्जाम में। किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो 100% आपके लिए यूजफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का मौर्य साम्राज्य, और बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका जन्म कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म काफी बार पूछा जाता है 345 345 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि जस्टिन ने इन्हें क्या नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य को? तो उन्होंने उसे नाम दिया, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को नाम दिया सेंड्रोकोटस। ठीक है, सेंड्रोकोटस। और जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? तो विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन आता है कि जो मुद्रा राक्षस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है बुक। मुद्रा राक्षस बुक किसकी है? विशाखदत्त की। और इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? वृषल। ठीक है, तो वृषल इन्हें बताएगा। तो वृषल का मतलब क्या होता है? वृषल मतलब होता है निम्न कुल में जन्म लेने वाला। ठीक है, निम्न कुल में जन्म लेने वाला, ये बताया गया है मुद्रा राक्षस में। और किसकी बुक है? विशाखदत्त की। अगला क्वेश्चन आता है कि धनानंद को हराने में किसने मदद की? चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, तो धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की चाणक्य ने। चाणक्य आ सकता है, या फिर उनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त, या फिर कौटिल्य। तीनों में से कोई भी नाम उनका दिया जाता है। ठीक है, और यही चाणक्य या कौटिल्य या फिर बोलो विष्णुगुप्त, यही बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। चाणक्य की एक बुक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन आता है कि चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजनीति से। ठीक है, तो राजनीति से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर कब बैठा? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर बैठा 322 पे आएगा। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कौन से धर्म का अनुयायी था? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का ये अनुयायी था। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो कर्नाटक में। और कर्नाटक दे सकता है, या फिर वहां पे एक जगह का नाम सवर्ण बेलगुला। ठीक है, तो वहां पे। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। और कब हराया? 305 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? या तो सन पूछेगा 305 ईसा पूर्व में, या फिर बोल सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया? सेल्यूकस निकेटर को। इसके बाद क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री यानी कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किया। ठीक है, तो शादी जो की सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलियस का, वो किसके साथ की? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, तो कार्नेलिया का जो विवाह सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से कराया। इसके बाद संधि, युद्ध की जो संधि थी उसके अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन से वो 4 प्रांत है जो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 3 दे, चौथा ना दे, या पूछ सकता है इनमें से कौन सा नहीं दिया। ठीक है, तो चारों का नाम इंपॉर्टेंट है। काबुल हो गया, कंधार हो गया, हेरात हो गया, और मकरान हो गया। ये 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो अभी हमने पढ़ा था, कौन से धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? या फिर पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु का नाम क्या है? तो उनका नाम था, क्या नाम था? भद्रबाहु। ठीक है, तो भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बार हर शासक के टाइम पे कोई ना कोई राजदूत आया था। ठीक है, आगे जाके काफ़ी आएगा, हर किसी के दरबार में कोई ना कोई राजदूत आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजदूत आया था वो कौन आया था? मैगसनीज। ठीक है, और मैगसनीज की एक बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है इंडिका। इंडिका, इसमें उसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया हुआ है काफ़ी कुछ, उसकी शोभा यात्रा के बारे में, और क्या क्या होता है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, थोड़े 1-2 पॉइंट को। तो इंडिका बुक किसकी है? मैगसनीज की। और मैगसनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध का वर्णन है वो किससे किया? ठीक है, ये युद्ध का वर्णन किसने किया? तो वो है एपियानस ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन वो किया एपियानस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी उपहार में दिए? क्वेश्चन ये आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी उपहार में दिए? तो 500 हाथी उसने उपहार में दिए। ठीक है, कितने? 500 हाथी।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु है वो कब हुई थी मृत्यु, तो 298 ईसा पूर्व में, जब 298 ईसा पूर्व में ही फिर उसके बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में, और कैसे हुई, उपवास के द्वारा, जो जैन धर्म की एक प्रथा है उपवास के द्वारा, वैसे ही, ठीक है, उसकी वैसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। और कहाँ पे हुई, इससे पहले हम कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताया था, तो वहां पे कह सकते हो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। ठीक है, उपवास के द्वारा 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, और लास्ट में हम कुछ चंद्रगुप्त मौर्य यानी इंडिका में जो जो बताया गया है उसके बारे में डिस्कस कर लें। तो इंडिका में जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में शोभा यात्रा के बारे में बताया गया। शोभा यात्रा की बात करें तो जैसे कि उन्हें एक सोने के पालकी में लाया जाता था। ठीक है, सोने के पालकी में लाया जाता है, पालकी है कैसी होती थी, सोने की पालकी होती थी। ठीक है, और सोने की पालकी में जब लाया जाता था तो उसके बाद उनके जो अंगरक्षक होते थे, अंगरक्षक, वो सोने और चांदी से अलंकृत, पूरी तरह अलंकृत जो घोड़े होते थे, हाथी होते थे, हाथियों पर सवार रहते थे। ठीक है, और कुछ अंगरक्षक क्या करते थे, वो पेड़ पेड़ों को लेकर चलते थे। और इन पेड़ों पर क्या होता था, पेड़ नहीं होता था, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था। ठीक है, और जो सम्राट के सिर के चारों ओर क्या करता था, चक्कर लगाता था। ठीक है, बस यही कुछ बताएगा। बाद में कुछ पाटलिपुत्र के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि पाटलिपुत्र जो है एक विशाल प्राचीन प्राचीन घिरा हुआ है। ठीक है, एक मतलब कह सकते हो पाटलिपुत्र के बारे में पूरी तरह चारों तरफ से घिरा हुआ था। और इसमें क्या थे, 570 बुर्ज थे, 570 बुर्ज। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डार्क हो रखा है तो छुप गया होगा, 570 यहाँ पे बुर्ज थे, और साथ में 64 इसमें द्वार थे। ठीक है, 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ठीक है, और 2 और 3 मंजिल वाले घर जैसे लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। और जो राजा का महल था, ठीक है, वो भी वहीं पे था। और जिसे मतलब राजा का महल जो है वो पत्थर की नक्काशी से उसे सजाया गया था। ठीक है, और चारों तरफ जैसे उद्यान होते हैं या चिड़ियों के लिए बसेरा बनाया हुआ था। तो ये सब जो है इंडिका में बताया गया है। और इंडिका जो बुक है किसकी है, मैगसनीज की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो जल्दी से हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में, जो 298 में इसके बाद गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा, तो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। ठीक है, बिंदुसार का जो उपनाम है वो क्या है, अमित घात। उन्हें उपनाम जो जो नाम दिया गया था अमित घात। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि अमित घात का मतलब क्या होता है या इसका अर्थ क्या था, तो इसका अर्थ था शत्रु विनाशक। ठीक है, तो उपनाम भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि बिंदुसार को उपनाम क्या, उपनाम था अमित घात, और इसका मतलब क्या था, इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, किस धर्म का यह अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्वेश्चन आता है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या नाम दिया गया है, तो 2 नाम इसके थे, या तो इसे भद्रसार बोलो, या फिर ऑप्शन में या तो भद्रसार हो सकता है या फिर वारिसार करके भी आ सकता है। तो वायु पुराण में इसे वारिसार या फिर भद्रसार नाम दिया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत, अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पढ़ा था राजदूत मेगसनीज आया था, और बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेकस, और डाइमेकस को ही उत्तराधिकारी माना जाता है किसका, मेगसनीज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि जैन ग्रंथों में, देखो यहाँ पे वायु पुराण में से नाम दिया है भद्रसार और वारिसार, और जैन ग्रंथों में इन्हें जो बिंदुसार है उसे क्या नाम दिया गया है, सिंगसेन। ठीक है, तो जैन ग्रंथों में उसे सिंगसेन कहा गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि 2 विद्रोह हुए थे कहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तक्षशिला में क्वेश्चन आता है कि तक्षशिला में किस राजा के टाइम पे 2 विद्रोह हुए थे, तो वो हुए थे बिंदुसार के टाइम पे, और कहाँ पे, तक्षशिला में। और जिससे उसने इस विद्रोह को दबाने के लिए उसने किसे भेजा, क्वेश्चन आता है कि तक्षशिला में जो विद्रोह हुए थे बिंदुसार के टाइम में उसे दबाने के लिए उसने किसने भेजा, पहले उसने सुसीम को भेजा और बाद में उसने किसे भेजा, अशोक को भेजा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले सुसीम को और बाद में उसने अशोक को भेजा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो बिंदुसार था, बिंदुसार ने सीरिया का एक नरी, सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस प्रथम, तो एंटियोकस प्रथम से क्या मंगाया, क्या क्या मंगवाया था। ठीक है, या क्या मंगवाया था या क्या मांग की थी भेजने के लिए, तो उन्होंने एंटियोकस प्रथम से एक मदिरा, मदिरा हो गया, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम से क्या मंगवाया था, तो मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि तारानाथ, तारानाथ ने बिंदुसार को क्या बताया है या क्या कहा गया, कहा क्या क्या कहा है। ठीक है, तो तारानाथ ने इन्हें 16 राज्यों का विजेता बताया। ठीक है, तो 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को किसने बताया, तारानाथ ने। तो ये तो हमारा शॉर्ट में, और एक
एक दो बार अगर आप और देखते हो वीडियो को तो 100% जो है लर्न हो जाएगा, उसके बाद वो कभी भी आप भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सॉल्यूशंस के हैं वो मैंने सभी को लिया है, तो इसके अलावा कोई भी यहाँ पे पॉइंट नहीं बचने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अशोक के बारे में, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अशोक के बारे में ज़्यादा है, तो वो हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 में। तो हर एक क्लास को अच्छे से देखना। अगर आपका टारगेट जो है एसएससी स्टेनो 2020 या फिर और कोई एग्जाम भी है, तो हर एग्जाम के लिए ल्यूशन जी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। और मिलते हैं क्लास 3 नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।